नमस्कार। आज हम आँख के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात कर रहे हैं, कॉर्निया, जिसे नेत्र पटल भी कहते हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो नेत्र पटल संरचना, कार्य और विकार से है, और ये उन लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकती है जो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट 2025 की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं कि ये पारदर्शी खिड़की आखिर है क्या। जी। तो कॉर्निया ये आँख के बिल्कुल सामने का हिस्सा है, पारदर्शी गुंबद जैसा, है ना? जी हाँ। जो दुनिया देखने के लिए हमारी खिड़की की तरह काम करता है। ये सिर्फ बाहरी चोट या गंदगी से आंख को बचाता ही नहीं। नहीं, इसका काम उससे कहीं ज्यादा है। हाँ। बल्कि रोशनी को फोकस करने में उसका सबसे बड़ा हाथ है। जी। लगभग 2/3 रिफ्रैक्टिव पावर तो यहीं से आती है। बिल्कुल सही कहा, 2/3। और सबसे अजीब बात, इसमें कोई खून की नसें ब्लड वेसल्स नहीं होती। हाँ, यही तो इसकी खासियत है, इसका एवास्कुलर होना, यानी बिना रक्त वाहिकाओं के होना। और इसकी जो खास बनावट है ना, वही इसे पूरी तरह पारदर्शी बनाए रखती है। अच्छा। अब सोचिए, अगर नसें होती तो रोशनी साफ कैसे गुजरती? इसे पोषण कहाँ से मिलता फिर? वो मिलता है हमारे आंसुओं से। आंसुओं से? अच्छा। हाँ, और आंख के अंदर एक तरल होता है, एक्वियस ह्यूमर कहते हैं उसे, उससे। और किनारों पर ना बहुत महीन माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है, वहां से भी थोड़ा। ओके, तो इसकी ये पारदर्शिता और इसका सही घुमावदार आकार, ये दोनों ही साफ देखने के लिए एकदम बुनियादी हैं। और इसकी बनावट भी तो वो काफी जटिल है। जी बिल्कुल। पहले तो मानते थे कि इसमें 5 परतें होती हैं, है ना? हाँ, काफी समय तक यही माना जाता था। लेकिन फिर 2013 में एक नई खोज हुई, एक बहुत पतली लेकिन मजबूत परत मिली। हाँ, दुआ की परत, डॉक्टर हरमिंदर दुआ के नाम पर। अच्छा, दुआ की परत। तो अब कुल मिलाकर 6 परतें होंगी। जी हाँ, 6। सबसे बाहर एपिथेलियम है, और कमाल की बात यह है कि अगर इस पर कोई हल्की खरोच लग जाए तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इसकी हीलिंग पावर गजब की है। हाँ, फिर बोमन्स लेयर, फिर स्ट्रोमा, ये सबसे मोटी परत है शायद। हाँ, स्ट्रोमा सबसे मोटी है, करीब 90% हिस्सा यही बनाती है कॉर्निया का। ओके, फिर वो दुआ की परत, डेसिमिट्स मेम्ब्रेन, और फिर सबसे अंदर एंडोथीलियम। हाँ, और ये जो सबसे अंदर वाली परत है, एंडोथीलियम, ये बहुत ही नाजुक और आप कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण परतों में से एक है। क्यों? ऐसा क्या खास है इसमें? ये एक तरह के माइक्रोस्कोपिक पंप सिस्टम की तरह काम करती है। इसका काम है कॉर्निया से लगातार अतिरिक्त पानी बाहर निकालना। पानी बाहर निकालना? हाँ, ताकि कॉर्निया में पानी का संतुलन बना रहे। करीब 78%। इसी प्रक्रिया को डिटर्जेंट्स कहते हैं। डिटर्जेंट्स? अच्छा। ये कॉर्निया को एक तरह से सूखा और साफ रखती है ताकि रोशनी बिना बिखरे सीधी रेटिना तक पहुंच सके। और अगर ये परत खराब हो जाए तो में पानी भरने लगता है, उसमें सूजन आ जाती है, जिसे एडिमा कहते हैं, और वो धुंधला पड़ जाता है, पारदर्शिता खत्म। ओह। और चिंता की बात यह है कि एंडोथीलियम की जो कोशिकाएं हैं, सेल्स, वो अगर एक बार नष्ट हो जाएं तो दोबारा बनती नहीं है। दोबारा नहीं बनती? ये तो बड़ी समस्या है। जी हाँ, जन्म के समय इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, करीब 3000 सेल्स प्रति वर्ग मिलीमीटर। फिर उम्र के साथ धीरे धीरे कम होती जाती हैं। तो इस परत को कोई भी नुकसान काफी गंभीर हो सकता है। जी। तो फिर ये अपनी सुरक्षा कैसे करती है, इतनी नाजुक चीज? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कॉर्निया हमारे शरीर के सबसे संवेदनशील सेंसिटिव ऊतकों में से एक है। अच्छा। इसमें एक नस होती है, ट्राइजेमिनल नर्व, उसकी बहुत बारीक शाखाएं फैली होती हैं। ओके। इसी वजह से अगर आंख में जरा सा भी कुछ चला जाए, कोई धूल का कण या कुछ भी, या हल्की सी चोट भी लगे, तो फौरन पता चल जाता है, चुभन होती है तेज। हाँ, और पलकें फौरन बंद हो जाती हैं अपने आप। यही कॉर्नियल रिफ्लेक्स है, और यही इसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है एक तरह से। अच्छा, हमारे स्रोत में कॉर्निया से जुड़ी कुछ आम समस्याओं का भी जिक्र था, जैसे केराटाइटिस। हाँ, केराटाइटिस कॉर्निया की सूजन। ये इन्फेक्शन से हो सकती है, चोट से, या कभी कभी जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस सही से इस्तेमाल नहीं करते, हाँ सुना है मैंने, उनको भी हो सकती है। फिर एक और है केराटोकोनस। केराटोकोनस, ये क्या है? इसमें कॉर्निया धीरे धीरे पतला होने लगता है और बाहर की तरफ उभरने लगता है, शंकु जैसा, कोन जैसा आकार ले लेता है। इससे नजर धुंधली और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ओ, ये तो गंभीर लगता है। हाँ, और कॉर्नियल अल्सर का भी जिक्र है उसमें। वो ज्यादातर इन्फेक्शन की वजह से होने वाला एक गहरा घाव होता है कॉर्निया पर। और ये भी बताया गया है कि जो लैसिक सर्जरी होती है, हाँ, रिफ्रैक्टिव सर्जरी, नजर का चश्मा हटाने के लिए, उसमें कॉर्निया के आकार को ही बदला जाता है ना?
लेजर की मदद से कॉर्निया को रीशेप करते हैं ताकि रोशनी सही से रेटिना पर फोकस हो। तो हाँ, कुल मिलाकर देखें तो कॉर्निया देखने के लिए एक असाधारण संरचना है। ये एक बहुत शक्तिशाली लेंस है, एक मजबूत सुरक्षा कवच भी है, और पारदर्शिता का तो ये जीता जागता चमत्कार है। और ये सब मुमकिन है इसकी उन अनोखी परतों की वजह से, खून की नसों की गैर मौजूदगी और पानी के उस बेहद सटीक संतुलन के कारण। हाँ, और जैसा हमने बात की, इसकी ये जो अत्यधिक संवेदनशीलता है और कुछ खास परतें, खास तौर पर वो एंडोथीलियम, हाँ, एंडोथीलियम, उनका दोबारा न बन पाना, ये इसे बहुत नाजुक भी बना देता है। जरा सी लापरवाही या चोट का असर लंबा रह सकता है। बिल्कुल। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा होता है भविष्य के लिए। क्या? कि चिकित्सा विज्ञान मतलब मेडिकल साइंस कॉर्निया की मरम्मत के लिए, खासतौर पर एंडोथीलियम जैसी परतें जो दोबारा नहीं बनती, उनके पुनर्जनन यानी रीजेनरेशन के लिए क्या कर सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या हम ऐसी तकनीकें विकसित कर पाएंगे जिनसे इन खराब हुई कोशिकाओं को ठीक किया जा सके या शायद दोबारा उगाया जा सके, ताकि लाखों लोगों को कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से या फिर कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जरूरत से बचाया जा सके? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।